हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं प्रतिशत में हम कंपनी के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम राकेश यादव सर की बुक से कर रहे हैं, जो बहुत ही आसान सवाल है। आपको कोई भी ट्रिक रटना नहीं है, ना कोई बात, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से समझना है और आपको सवाल करना है। अगर आपको आसान तरीके से सीखना है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रेगुलर आपको क्लास लेनी होगी। मंजिल ने कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा तेरे बस की बात नहीं, हमने भी आंखों में आंखें डाल कर बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आपको मंजिल को उसकी औकात दिखानी है, तो उसके लिए लगातार सीखना होगा। जैसे ये सवाल है कि एक कंपनी ने अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो हम मानते हैं कंपनी के 15,000 की सेल है और 15,000 से ऊपर की बिक्री होती है, तो कंपनी एक X% यदि ऊपर बिक्री है तो 1% बोनस देती है। तो 15,000 पे कंपनी कितना दे रही है? 12%। और 15,000 से अधिक हो तो कंपनी कितना दे रही है? 1% बोनस दे रही है, यानी कि 12 नहीं दे के 13% दे रही है। ठीक है, अब 1% बराबर कितना होता है? 150। तो अब 7,650 है, उसके अंदर हम 150 है जो ये बोनस के भी जोड़ लेते हैं, तो आप हो जाएंगे 7,800। अब 7,800 यानी कि ये भी 13% और 13% तक बिक्री हो गई है। तो अब कुल बिक्री का 13% बराबर 7,800 है, ये उसकी कमाई है। तो अब 13 रिटर्न तक, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया? 60,000। अब इसको कैसे किया एक बार और बता देता हूँ कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यानी 15,000 तक तो कितना? 12%, और 15,000 से ऊपर होता है तो 1% बोनस, यानी कि 13% देती है। तो अब 12 से 1% ज्यादा है, 13% देती है, तो 1% बराबर 15,000 का 1% 150। तो हम 7,600 उसकी आय होती है विक्रेता की, तो हम इसको बोनस भी साथ में जोड़ देते, 7,800 हो जाते। तो अब हमने दोनों तरफ 13% हो गए, तो एक्स का 13% बराबर 7,800 है, तो एक्स बराबर कितना? 60,000, यानी कुल बिक्री कितनी हुई? 60,000। तो इसी तरह अगला सवाल क्या है, हम अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल यह है कि एक कंपनी अपने विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो अब 20,000 पे वो कितना? 9% कमीशन देता है, और यदि 20,000 से ज्यादा हो जाता है बिक्री तो वो 1% ज्यादा बोनस देता है, यानी कि 10% देता है। अब 20,000 का 1% बराबर कितना हो गया? 200। तो अब हम 6,800 के अंदर 200 को जोड़ देते हैं, बोनस को जोड़ देते हैं। तो अब जोड़ा तो कितना हुआ? 7,000। अब 7,000 तो कुल बिक्री एक्स का 10%, क्योंकि दोनों में 10% हो गया। अब 10% बराबर कितना है? 7,000। तो जीरो जीरो कट गया, और जो ये गुणा में है वो भाग में है, वो गुणा में चला जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 70,000। तो अब इसकी कुल बिक्री कितनी हुई? 70,000। एक बार और बता देता हूँ कि ये कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। कुल बिक्री है 20,000 तक तो वो 9% देती है, और 20 से ऊपर हो जाए तो 1% बोनस देती है, यानी कि 9 की जगह 10% देती है। तो अब 20,000 का 1% 200 होता है, तो 200। अब उसकी कुल आय है, उसकी कमाई है जो 6,800 है, तो 6,800 के अंदर हमने उसकी आय जोड़ दी 200, तो 7,000 हो गई। अब 7,000 है तो एक्स की 10% बराबर आय कितनी है? 7,000। तो एक्स बराबर सेल कितनी हो गई? 70,000। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आधा % का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 1,990 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो इसको कैसे करना है? जैसे 10,000 रुपये है तब तक तो वो 5.5% कमीशन देता है। अब 10,000 से जैसे ही ज्यादा शेयर होगी, 10,000 से ज्यादा X% सेल हो गई, तो आपको पता है आधा % ज्यादा कमीशन देता है, नहीं 5.5 की जगह आधा % 6% देता है। और 10,000 का आधा % कितना होगा? आधा % होगा 50। तो अब 1,990
प्लस 50 यानी कितना हो गया 2040। तो अब कुल सेल हमने माना एक्स का 6% बराबर कितना है 2040। तो अब 6 18 3 बार गया, पीछे बच्चे 2, 6 चौक से 24 और 0 340 और 2 ये जो भाग में है वो गुणा में चले जाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया 34,000। तो अब इसको कैसे किया एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये कंपनी अपने कुल बिक्री पर 10,000 रुपए की बिक्री तक तो वो 5.5% कमीशन देती है। 10,000 से ऊपर की बिक्री करती है तो आधा परसेंटेज ज्यादा है, 5.5 जगह आधा ज्यादा है, 6% कमीशन देती है। अब 10,000 का आधा परसेंटेज होता है 50, तो 1990 प्लस 50% कमी 50 ये जो बोनस दिया वो तो 2040 हो गए। तो अब एक्स का 6% है, कुल शेयर का 6% बराबर 2040 है। तो एक्स बराबर 34,000 है, कुल बिक्री कितनी होगी 34,000। तो अब हम इसी तरह अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि अगला सवाल दिया हुआ है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि वो सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटा ले तो शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा कराता है। तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो अब बिक्री कैसे ज्ञात करना, तो इसके अंदर हमें जैसे 15,000 रुपए, 15,000 रुपए पर कितना परसेंटेज 12% और 15,000 रुपए से अधिक पर 1% बोनस यानी कितना 13% देते हैं। तो अब 1% बोनस बराबर 1% बराबर 150 हो गए। अब ये बोल रहा है कमाई हटा ली जाती है, तो अब 52,350 में से कमाई 150 हटा ली जाती है। तो अब 52,350 में से 150 हटा लेंगे तो कितना बचेगा 52,200 बचा। अब 52,200 तो अब 13% ये कमी हुई है वो भी हटा ली, 100 में से 13% हटा लेंगे तो कितना बचेगा 87% बचा। तो अब ये सेल्स हुई 87% बराबर 52,200। तो अब एक्स का 87% बटा 100% है तो 52,200। तो अब 87 का कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। ये 200 है भाग में तो गुणा में चले जाएंगे तो एक्स बराबर कितना है 60,000। तो अब ये कैसे हुआ एक बार और बता देता हूँ कि 15,000 की बिक्री पर तो 12% कमीशन देता है, 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% बोनस यानी कि कितना 13% हो गया। 1% बराबर 150। तो आप 52,350 में से बोल रहा आपने कमाई हटा लेता है तो पहले हमने 150 में 150 बोनस हटा लेते हैं तो 52,200। अब 52,200 में से अपनी कमाई हटा लेता है, कमाई कितनी है 13%। तो बाकी सेल्स है 87%। तो एक्स का 87% बराबर 52,200। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60,000। तो इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटा ले तो शेष 63,200 रुपए कंपनी में जमा कराता तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो इसको कैसे करना, इसमें 20,000 तक तो वो 9% कमीशन देता है तो कितना 9%। अब 20,000 से जैसे अधिक सेल हुई 20,000 से X% अधिक शेयर होते ही उसने 1% बोनस देना शुरू कर दिया यानी कि 10% देना शुरू कर दिया। अब 20,000 का 1% बराबर कितना होता है 200। तो अब ये बोल रहा है कमाई हटा ली तो 63,200 में से पहले तो हमने ये बोनस हटा लेता है 200, तो 200 हटाएंगे तो कितने बचेंगे 63,000 बचे। अब 63,000 में से ये बोल रहा है कि 10% हमने हमारी कमाई हुई है और 10% कमाई हटा ली तो कितनी बची पीछे 100 में से 10% हटा लेंगे तो एक्स का 90% यानी 90 बटा परसेंटेज है बटा में 100 बचा है जो कि 63,000 है। अब 0 कट गया और 9 का 7 नम 7,000 और ये 10 भाग में गुणा में चला जाएंगे एक्स बराबर कितना आ गया 70,000 यानी कुल सेल कितनी हुई 70,000। अब एक बार और बता देता हूँ कि 20,000 तक तो वो 9% कमीशन देता है,
20,000 जैसे ही ज्यादा होता है वो 1% बोनस देना शुरू कर देता है। तो कितना हो गया 10%। अब 10% हो गया तो 20,000 का 1% बोनस यानी कि कितना हो गया 200। तो अब ये बोल रहा कमाई हटा लेता था तो 63,200 में से कमाई 200 बोनस हटा दिया 63,000 बचे। अब 63,000 में से कमाई 10% हुई उसकी तो 10% कमाई हटा दी पीछे बचे 90%। 100 में से 90% तो x का 90% बराबर 63,000। तो x बराबर कितना आ गया 70,000। इसी तरह अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि ये कंपनी, तो दोस्तों अगला सवाल अब है नहीं, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।